आज कक्षा 8 का एग्ज़ाम था और गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। आप पूरा क्वेश्चन मिला लीजिए। तो पहला गणित से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसका राइट आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा 4। इसमें जो टिक मारा हुआ है इस पर आप ना जाएं, जो हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, जहाँ पे हम टिक मार रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तीसरा के बाद अब आते हैं चौथा में 9/-7 का योग प्रतिलोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस में 9/7। पांचवा में आते हैं ऐसी परमेय संख्या है जो समय का व्युत्क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है 11/24 भागा खाली जगह है -11/15 में रिक्त स्थान में होगा। इसका राइट आंसर होगा -5/8। छठा के बाद संतवा आते हैं 1/2 और 1/4 के मध्य एक परमेय संख्या। इसका जो राइट आंसर होगा 3/8। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है किस संख्या के वर्ग इकाई 1 होगा। तो देखिए किस संख्या के, तो इसका आंसर होगा विषम। 9वां क्वेश्चन है 0.25 का वर्गमूल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 99 का पावर 0 है, तो किसी संख्या का पावर अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। 1 आंसर हो जाएगा और 10 का ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में आते हैं 2 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 0 है। तो 7 का पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो गया और गुना 2 करेंगे 25 गुना 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 50 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है देखिए 2 का पावर x + 3 है बराबर 2 है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 छिपा रहता है और +3 उधर जाएगा तो -2। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। 12 का 4 हो जाएगा। 13 का x = 1 और y = -2 रखने पे तो इसका रखेंगे मान, इस आएगा आंसर 5। 12 का 13 का 3 आंसर। चलिए 14वां क्वेश्चन में आते हैं x² - x + 1। इस कितना पद है गिन लीजिए 1, 2, 3। तो ये त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन 5m² + -4n² + 11m²। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 11 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और -4 है 16 में से तो हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर 12m², ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है x = 2 रखने पर x² - 2 का सही मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। मान रखेंगे तो हमारा 2 आंसर आएगा। करा किसी संख्या में दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 18वां क्वेश्चन में आते हैं p/7 = 24 है। तो p का मान है तो भागा में है 7 तो उधर जाएगा गुना हो जाएगा। 24 × 7 करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168। चलिए 19वां क्वेश्चन है एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य पूछा है। तो बट्टा अगर 30% है तो 4500 का 30% निकालेंगे तो 1350 आएगा और फिर 4500 में 1350 घटा देंगे तो 3150। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3150, ठीक है। इसमें जो टिक मारा इस पर ना जाए, इस जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है आयत, ठीक है। आगे बढ़िए। 22वां क्वेश्चन है आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 90, 55 जोड़ के और 180 में से घटा दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 22 के बाद 23 में। तो आयलर सूत्र है f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो देखिए v सही नहीं है, v शीर्ष होता है, बिंदु लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आयलर का सही सूत्र होगा। तो देखिए आयलर का सही सूत्र होगा ये वाला, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 25 में आते एक घन के फलकों की संख्या होती है। तो घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 25 का पहला आंसर हो जाएगा। 26 में आते एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो एक घनाभ में हमारा 6 फलक होते हैं, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा 26 का। 27 है निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला, ठीक है। 28 में आएंगे तो एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। ऑप्शन ए वाला 1 वाला सही हो जाएगा। 29 में आते हैं एक घन की जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन हमको बताना है। घन के देखिए घन का आयतन भुजा क्यों होता है 7 × 7, 3 बार जब गुना करेंगे तो 343।
ठीक है, ऑप्शन ये इसका 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन में आता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा। तो देखिए 6 गुना भुजा स्क्वायर होती है, इसको जब हल करेंगे 10 सेंटीमीटर, इस 30 का दूसरा आंसर हो जाएगा। 31 में आते हैं 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। गुना कर लीजिए, 6 18, 18 दूना 36। आयतन है मीटर की, याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर वाला पहला वाला नहीं होगा, आयतन में मीटर क्यों लगता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह। तो देखिए इस 4 बार लाइन खींचने के बाद एक बार काटा जाता है तो होता है टोटल 5 और ये 2 7, ऑप्शन 4 वाला सही है। 33वां क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह दिया हुआ है और आपको दर्शाना है। तो देखिए 5 और 5 10 और ये 4 14, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए 34 में आते हैं, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भागा देंगे तो आएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 34 का 2। 35 में आते हैं, आंकड़े दिया हुआ परिसर। तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें 9 है, छोटी संख्या 1 है, 9 में से 1 गया 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का पहला। 36 में आते हैं, वर्ग अंतराल 10 और 15 की निम्न सीमा। निम्न सीमा, पहला को निम्न सीमा, दूसरा को उच्च सीमा बोलते हैं। तो पहला है 10, निम्न सीमा 10 हो जाएगा, इसका 36 का दूसरा। 37वां क्वेश्चन है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो इसका परिणाम जो होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में है, पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान। तो देखिए पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री। 39 में आते हैं, आंकड़ों का निरूपण निम्न में किसके द्वारा नहीं होता है। तो किसके द्वारा नहीं होता है, तो वर्ग चित्र। ठीक है, 39 का हो जाएगा 2। 40 में आते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का दूसरा। चलिए 41 में आते हैं, एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। तो फिर पूछा है नीली गेंद की प्रायिकता। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा और नीली गेंद कितना है 4 6, तो 4/11। इसका राइट आंसर 41 का पहला। चलिए 42 में आते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम हो जाएगा 6। चलिए 43 में आते हैं, 43वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान बताएं। तो देखिए x का मान बताना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए घर गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 360 में से 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 60 डिग्री। ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, 43 का 4। 44 में आते हैं, P दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ है P, 5 4 का x का निर्देशांक। तो पहला वाला को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि। तो भुज हमसे पूछा है, तो ये हमारा 5, ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। 44 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 में D बराबर बिंदु दिया है 5 - 4, इसमें कोटि पूछा है। तो पहला वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं, तो कोटि -4 हो जाएगा। इसका पहला वाला सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, निर्देशांक -5 -4 ग्राफ के किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 है, मूल बिंदु का निर्देशांक E 0 0 होता है, पहला वाला सही हो जाएगा। 47 का 48 में आते हैं, ये दिया हुआ है A 2, नीचे है +3B। तो यहाँ पर A और B के जगह मान रखना है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन 2 वाला सही, क्योंकि B के जगह अगर 7 रखते हैं तो 7 2 9 हो जाएगा और फिर हमारा 9 बचा, एक जगह 9, 9 3 12 हो जाएगा। चलिए 49 में आते हैं, 49वां क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2πr/h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 में शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है जोकर की टोपी। ठीक है, ये गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी, मिट्टी में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 में आते हैं, जीवाणु एक कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। 53 में आते हैं, सोडियम को किस में डुबो कर रखा था। देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का तेल, इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। चलिए 55 में आते हैं, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है,
56 में आते हैं, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 57 क्वेश्चन में है, किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो देखिए, आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। 57 का ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। 58 में आते हैं, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ठीक है, तो इसका विक्षेपण, तो विक्षेपण प्रक्रिया, तो 58 का पहला वाला सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? ये हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 59 का 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 में आते हैं, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं? इसका हो जाएगा उच्च ताप और उच्च दाब। ये हमारा 60 का 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का आता है, कोक किसका शुद्ध रूप है? तो देखिए, कोक है कार्बन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 का 2 वाला सही हो जाएगा। 62 में आते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के सहायक, तो मृदा अपरदन को रोकने के सहायक वृक्ष। ठीक है, 62 का 2 वाला सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन में आते हैं, कागज का कितने बार पुनः चर्कन संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 7 बार। चलिए 64 में आते हैं, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? ये 78% है। ठीक है, 64 का ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। 65 में आते हैं, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारा 65 का 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए 66 में आते हैं, जरायुज जंतु कौन है? तो देखिए, जो बच्चा पैदा करता है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, तीनों है, तो ऑप्शन 4 वाला ये सही हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, 67 में आते हैं, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, कोकून, प्यूपा और वयस्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 में, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 ही होते हैं, एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव भी बोलते हैं। चलिए 69 है, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप होता है? LED। ठीक है, चलिए 70 में आते हैं, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो देखिए, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, 70 का ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। 71 में आते हैं, निम्न में से मजबूत रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। 71 का 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए 72 में आते हैं, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है? तो देखिए, मेलामाइन। ठीक है, 73 में आते हैं, पॉलिएस्टर की समान किस्म है? देखिए, टेरिलीन। 73 का ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 74 में आते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा 74 का। चलिए 75 में आते हैं, चमकीला पिंड कौन सा है? तो देखिए, चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है नहीं, तारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन है, मानव कान की श्रव्यता परास है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 77 क्वेश्चन में आते हैं, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है डेसिबल में, ये इसको मापा जाता है। चलिए 77 का ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा 78 का। 79 में आते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा 55। ठीक है, अब 80 में आते हैं, काला सोना कहा जाता है? देखिए, पेट्रोलियम को भी काला सोना कहा जाता है। 81 क्वेश्चन है, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं? तो सबसे ये हमारा नायलॉन का रस्सी बनाया जाता है। चलिए 82 में आते हैं, एक ईंधन नहीं है, तो इसमें कौन सा ईंधन नहीं है? देखिए, मृदा, CNG, LPG, तो मृदा ईंधन नहीं है, बाकी सब ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो देखिए, विद्युत का सुचालक नींबू का रस भी है, नल का पानी भी है, सिरका भी है और खाद्य तेल। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को छोड़ दें क्योंकि ये हमारा 3 ऑप्शन ही सही दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन में, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? देखिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 85 क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में सबसे छोटी कोशिका है? देखिए, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 86 क्वेश्चन में आते हैं, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो यीस्ट का उपयोग एल्कोहल। ठीक है, 87 में आते हैं, मलेरिया रोग का कारण है? तो मलेरिया रोग का क्या कारण है? तो प्रोटोजोआ। ठीक है, 87 का 1 वाला आंसर हो जाएगा। 88 में आता है,
टेस्टोस्टेरोन है। ये हमारा राइट जो इसका आंसर होगा पुरुष हार्मोन में ज़्यादा है, तो ये पुरुष ही होगा। ठीक है। 89 है बल का, तो देखिए बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। 90 क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, एगो होता है आपतन कोण, दूसरा होता है परावर्तन कोण। चलिए अब 91 क्वेश्चन है विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। 92 में आते हैं वायु किसका मिश्रण है, तो देखिए वायु है गैसों का मिश्रण है। चलिए आगे आते हैं 93 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए ठंडी वाला चीज़ में, जैसे रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशन हो, तो ये हमारा इनमें सभी हो जाएगा। चलिए 94 में आते हैं भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये हमारा श्वसन हो गया। 94 का 2 वाला सही होगा। 95 में आते हैं तेलीय सतह से, तो देखिए तेलीय सतह से क्या होगा, तो घर्षण घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 का 2 हो गया। 96 में आते हैं आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, तो ठीक है 96 का ऑप्शन 3 वाला सही होगा। 97 क्वेश्चन में आते हैं पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, तो 97 का पहला वाला सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है खनिज। ठीक है। चलिए 99 में आते हैं क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, हरी पत्ती में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा पत्तियाँ। ठीक है। अब यहाँ 100 क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 101 है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो ये देखिए ऑप्शन 1 वाला सही होगा, मुंबई और मद्रास। चलिए ठीक है। अब आते हैं 102 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये भारत का पहला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 वाला क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो इसका जो राइट हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। जो 104 क्वेश्चन है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे, तो ऑप्शन पहला वाला सही होगा, कालीकट। चलिए आगे बढ़ते हैं 105वां क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। ठीक है, 1858। चलिए 106 में आते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 में आते हैं 107 है नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए 108 में आते हैं झारखंड में पहला हॉकी टीम बनने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ये हमारा 4 वाला सही हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। 109 में आते हैं 109वां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन 109 का पहला वाला सही हो जाएगा। 110 है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का 2 वाला, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए 111 में आते हैं दयानंद एग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का 2 वाला, आर्य समाज। चलिए 112 में आते हैं नीला दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। चलिए 113 में आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। चलिए 114 में आते हैं खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन और तिलका मांझी। ठीक है। 115 में आते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था, तो इसका जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक का 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 में। 116वां क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह कानून किसने लागू किया था, तो देखिए किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 वाला सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 में जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला सही होगा, हजारीबाग केंद्रीय जेल। चलिए 118 क्वेश्चन में आते हैं रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आएगा आंसर होगा छापाकार।
118 का ऑप्शन 2। 119 में आते हैं, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वी को ही जल ग्रह कहा जाता है। चलिए 119 के बाद 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संभव संस्था है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में मोनोजाइट। चलिए अब बढ़ते हैं 121वां क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा से। चलिए आगे 122वां क्वेश्चन में 122, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूप की खनन। चलिए 123 में आते हैं। चलिए 123 क्वेश्चन में है, नोवा मुंडी गोवा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खनन केंद्र कहाँ है? तो ई लोह अयस्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 124 में आते हैं, टिस्को को लोह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 वाला सही होगा, सिंहभूम व मयूरभंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 में है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? चीन है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश। 126 क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 126 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला सही होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 127वां, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी प्रदेश। चलिए 128 में आते हैं, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है। चलिए 129 में आते हैं, निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि। चलिए 130 में आते हैं, 130वां क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 वाला, रेशम उत्पादन से। चलिए 131 में आते हैं, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग। 132 क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा, 132 का ऑप्शन 2। चलिए 133 में है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। ऑप्शन ये 2 वाला सही हो जाएगा, 133 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 134 का, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? ये ऑप्शन हमारा 2 वाला सही हो जाएगा, 3। ठीक है, 134 का ऑप्शन 2। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है। 136 क्वेश्चन में आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 11 जुलाई का है। 137वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। ठीक है। 138 क्वेश्चन में आते हैं, भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 139 में आते हैं, 139 है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 139 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 140 में है, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, 140 का 2। 141 क्वेश्चन में आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 में हुआ। 141 का ऑप्शन 3 वाला सही हुआ। 142 में आएगा, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमज़ोर हड्डी। ठीक है, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। 143 क्वेश्चन है, झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है। 144वां क्वेश्चन है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। अब आते हैं 145 में, 145वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को। ठीक है। 146 क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 146 का चौथा सही हो जाएगा। 147 में आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। चलिए 148 में आते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हमारे हैं श्री द्रौपदी मुर्मू। 49 क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। 150वां क्वेश्चन है, जो छूने योग्य ना हो कहलाता है। इसका ऑप्शन 4 वाला सही होगा, अस्पृश्य। ठीक है।